नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप लोग ज्योतिष जराहट के बृहस्पति का राशि परिवर्तन। बृहस्पति और आप, कुंभ का बृहस्पति और आप। आज चर्चा मेष वालों की करेंगे। हर राशि का हम अलग अलग वीडियो बनाने जा रहे हैं, अलग अलग शो बनाने जा रहे हैं। हर राशि पर बृहस्पति के कुंभ राशि में संचरण का असर क्या पड़ेगा, इस कड़ी को हम लेकर आए हैं। और इस कड़ी में पहली राशि को आज उठाया मैंने, मेष राशि को। मित्रों, आगामी 5 अप्रैल को रात 12 बजे के आसपास कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होगा, धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में। नेपच्यून उस समय कुंभ में ही विद्यमान रहेगा, तो बृहस्पति को नेपच्यून का साथ थोड़ा सा मिल जाएगा। ये भी चंद्रमा की तरह ही फल देता है, तो ये बड़ा सकारात्मक है। इस पर जल की अधिकता है, चंद्र का प्रभाव है। नेपच्यून कल्पना शक्ति, कल्पनाशीलता का कारक होता है, विवेक का कारक होता है। जनरली बृहस्पति का कुंभ राशि में प्रवेश मेष वालों के लिए क्या गुल खिलाएगा, क्योंकि मेष राशि, मेष लग्न के एकादश में बृहस्पति आ जाएंगे। लाभ स्थान पर बृहस्पति आएंगे। बृहस्पति देवगुरु हैं, विवेकशीलता के कारक हैं, सकारात्मक ग्रह हैं। मकर में थे, नीच राशि में थे, मकर के स्वामी शनि के साथ थे। बड़ा उधम चौकड़ी किया, बड़ा परेशान किया, जो भी करना था खूब सब कुछ किया। लेकिन अब शनि के ही घर में है, बट अब नीच के नहीं है, शत्रु राशि में है। नवमेश हैं, द्वादशेश हैं, 12वें के स्वामी हैं और 9वें के स्वामी हैं। एक तरफ अपने से द्वादश आ गए, मीन से द्वादश आए, और एक तरफ अपने से तीसरे गए। अब ये इतना कैलकुलेशन हमने जो बताया, इसी आधार पर फल मिलेगा। तो सबसे पहली चीज, बृहस्पति आपके लिए शिक्षा में बहुत सारे प्यारे प्यारे दरवाजे खोलेगा, क्योंकि इसकी सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव को शुभ दृष्टि से देखेगी। तो पंचम भाव से संबंधित जितनी चीजें हैं, उन सब में बेहद सकारात्मक वृद्धि होगी। जैसे शिक्षा मिल गया, पढ़ाई में टॉप कर जाएंगे, कंपटीशन एग्जाम आगे बढ़ जाएंगे, कोई रुकावट नहीं आएगी। जैसे ही आपने कोई एग्जाम दिया, रिजल्ट पॉजिटिव, बच्चों का पूरा सुख मिलेगा। अगर अब तक कंसीव नहीं हो रहा था, बच्चे नहीं हो रहे थे, तो बृहस्पति की पूर्ण शुभ दृष्टि, सप्तम दृष्टि, मित्र दृष्टि बहुत शुभ होगा। नवमेश होकर के पंचम को देखेगा, तो संतान संबंधी समस्त चिंताओं से मुक्ति देंगे देवगुरु बृहस्पति मेष वालों को। तो शिक्षा हो गया खासतौर पर। अब हम व्यापार की दृष्टि से देखें तो दसम से द्वितीय, नवम का स्वामी होकर के एकादश में है। 10th हाउस से कैलकुलेट करें, कर्म क्षेत्र से, व्यापार क्षेत्र से, तो वहां से द्वितीय है। रुकावट आएगी, कंफर्म मान के चलिए आप, क्योंकि बृहस्पति स्थान हानि करते हैं। तो मेष वालों के बिजनेस में ये थोड़ा सा लाभ को प्रभावित करेंगे, रोकेंगे, थम जाएगा। तो बहुत एक्सपेंड ना करिएगा, बहुत फैलाव ना दिखाइएगा, बिजनेस प्रभावित होगा। ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति यहां पर काम कर जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं आप, तो एक परिवर्तन होगा, फिर शुभ होगा। वर्तमान समय में उलझन बढ़ेगी जहां प्रेजेंट जॉब कर रहे हैं, बृहस्पति के इस परिवर्तन से। और एक चेंज करेंगे, ये 13 महीने के लिए आते हैं, तो एक चेंज करेंगे, लगभग 5-6 महीने पे पॉजिटिव हो जाएगा। सरकारी क्षेत्र, मेष राशि वालों के गवर्नमेंट सेक्टर में बृहस्पति सूर्य के परम मित्र हैं, जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, जिनकी स्थिति आपके लिए महीने में परिवर्तनशील होती है। तो सरकारी क्षेत्र वालों के लिए बृहस्पति का ये परिवर्तन, 3 प्रमोशन अगर ड्यू था, तो सब एक झटके में दे देगा और अप्रत्याशित लाभ मिलेगा आपको। तो सरकारी क्षेत्र में ये 13 महीना आपके लिए बहुत कुछ फायदा देने वाला है। मकान का सुख दे देगा, वाहन का सुख दे देगा गवर्नमेंट सेक्टर से,
प्राइवेट पर्सनल नहीं, सरकारी क्षेत्र में मान जैसे आवास होता है, सरकारी आवास के लिए आप बहुत समय से परेशान थे, किराए पे रह रहे थे, गवर्नमेंट सेक्टर में मिल जाता है सरकारी आवास तो बड़ा रिलैक्स होता है, बहुत नॉमिनल पैसा देना होता है, तो हर कोई चाहता है। आपने भी चाहत रखा था, आपका मेष लग्न है, मेष राशि है, तो बढ़िया अवसर बृहस्पति देंगे आपको। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके लिए बहुत प्यारा अवसर मिलेगा, ये बहुत सकारात्मक होगा आपके लिए। अब बताते हैं दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर क्या पूछना, हमने संतान का पहले ही चर्चा कर दिया है। तो अगर आपकी मैरिड लाइफ में किसी तरह का भी उठापटक था तो यहाँ पे बैठा बृहस्पति आपके सप्तम भाव को देख लेता है। यद्यपि शत्रु दृष्टि है, लेकिन जो भी आपका पति है या जो भी आपकी पत्नी है, आपका मेष लग्न है, मेष राशि है, तो जो भी आपका पति या पत्नी है उसके अंदर विवेक आ जाएगा, सहनशीलता आ जाएगी। अब बृहस्पति शुक्र के एक घर को देखा तो जो वृषभ के राहु का दोष था, ध्यान दीजिएगा, जो सेकंड हाउस, जैसे शुक्र के दो घर, एक वृषभ एक तुला, तो वृषभ आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में पड़ता है और तुला सेवेंथ में पड़ता है। तो बृहस्पति तुला को देख लिया, अब तो सप्तम को देखा, तो पति पत्नी के बीच जो एग्रेशन था, जहां पर कुछ सोचना समझना नहीं था, वहां अब थोड़ी थोड़ी सी सोच और समझ विकसित होगी और लगेगा यार यहां बेकार में चिल्लाए, यहां नहीं चिल्लाना था, यहां पर हम शांत रहते तो शायद काम चल जाता। मतलब ऐसी सोच डेवलप हो जाएगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो महाराज जी की जय, बोलो देव गुरु जी की जय, जय जय। अब हमरे बच्चन का ई बताई दी कि भैया प्यार मोहब्बत का मामला काव गुल खिलाई, यह का होवक, यह का स्थिति बने बाबू। देखो इसके लिए भी फिफ्थ हाउस को हमें फिर से छेड़ना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव पर बेहद सकारात्मक दृष्टि डाल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, इफ यू वर सिंगल टिल डेट, 5 अप्रैल की रात आप अगर सिंगल थे तो अब आपको बृहस्पति मिंगल करने के लिए तैयार है। पहली चीज, जिनका लव अफेयर लंबा समय से चला आ रहा था लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था, परवान नहीं चढ़ रहा था, ऐसे लोगों के लिए बेहद सकारात्मक अवसर मिलेगा और आप शादी की चर्चा कर सकते हैं। वैवाहिक स्थिति में आप आ सकते हैं, आपको कोई मेजर इशू नहीं आएगा, कुछ बहुत सकारात्मक करेंगे ये। अगर पहले से चला आ रहा था तो यहां आपके लिए बहुत सकारात्मक शुभता दे करके जाएंगे। आपके जीवन में कोई नया प्रवेश करेगा, नया प्रपोजल मिलेगा, या पहले से चला आ रहा है तो शादी तक की बात पहुंच जाएगी। बृहस्पति बहुत अच्छे हैं इस मैटर पर। विदेश में जाकर नौकरी आदि करना चाहते थे, वहां जाकर शादी करना चाहते थे, विदेशी किसी लड़का या लड़की से प्यार मोहब्बत था, तो वो घटना भी घटेगी, क्योंकि द्वादशेश होकर के लाभ स्थान पर आए हैं, जहां से पंचम भाव और सप्तम भाव को देख रहे हैं, सप्तम और नवम दृष्टि से। स्वास्थ्य, बृहस्पति स्वास्थ्य के मामले में परेशान कर सकते हैं। छठे से छठे बैठे हैं तो लीवर, किडनी आदि से संबंधित, जब जब बुध गोचर करके बृहस्पति के ऊपर से गुजरेगा, खास तौर पर जब कुंभ से बुध गुजरेंगे, लगभग मेरे ख्याल से फरवरी मार्च का महीना आ जाएगा, 25 दिन का, 22 से 25 दिन का गोचर होता है बुध का। और जैसे वर्तमान में बुध अभी जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं मीन राशि में, तो मीन राशि में है अभी, और हाँ लगभग लास्ट तक, मतलब 2022 के लास्ट तक आ जाएंगे, तब तक ठीक ठाक रहेगा सब, कोई बहुत बीमारी उमारी नहीं दे पाएंगे। लीवर आदि जो अल्कोहलिक हैं, लीवर आदि से संबंधित कुछ न कुछ सावधानी बरतें तो बेहतर रहेगा। उपाय क्या करना है मेष वालों को, भैया कुछ ना करिए, आपके लिए बहुत आसान है। देखिए बृहस्पति बहुत सात्विक ग्रह हैं, तो पहली चीज़ तो आप बिल्कुल अंडा मीट मछली सब खाना बंद कर दीजिएगा, बिल्कुल सात्विक हो जाएगा, पूर्ण शुद्ध शाकाहारी, नंबर 1। दूसरी चीज़,
हल्दी जल में डाल के नहाना मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए द बेस्ट होता है। मान लीजिए आपको आपका लग्न या राशि नहीं पता है तो पुकार नाम से, अगर आप आ अक्षर से पढ़ता है, ए अक्षर से, मेष पुकार से पढ़ता है, तो भी आप ये उपाय करिए और आप पर भी इसका असर जरूर होगा। तो भैया मेष वालों के लिए आज बस इतना ही। बताएंगे वृषभ राशि वालों के लिए कुंभ राशि में बृहस्पति का महापरिवर्तन क्या गुल खिलाएगा। थैंक यू सो मच। प्यार बनाए रखने के लिए हमें अनुमति दीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी पर रोज रात 11 बजे लाइव भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे।